रामायण का कांडानुसार संक्षिप्त वर्णन। ठीक है, चलिए बिल्कुल एक एक के बारे में अपन संक्षिप्त चर्चा करेंगे, कोई विस्तृत, क्योंकि यहाँ पे अपन को कहीं पे दे नहीं रखा कि रामायण के कांडों का वर्णन, लेकिन जब रामायण को अपन ले रहे हैं तो लगता है कि कोई क्वेश्चन डाल दे अपन को, तो इसलिए ठीक है मतलब, तो अपन थोड़ा संक्षिप्त में ले रहे हैं मेन बातें, ताकि थोड़ा पता है किस कांड में क्या चीज हुई। बिल्कुल बता देंगे सबको, बिल्कुल सब बता देंगे, उसकी टेंशन मत करो, वो तो इंडिविजुअल हम बता देंगे। हाँ, सबको इंडिविजुअल भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लेते हैं मित्रों बालकांड की चर्चा करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम बालकांड की चर्चा करते हैं, तो वो सब कुछ ले लेंगे अपन। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं बालकांड। तो बालकांड का एक सामान्य परिचय की बात अपन करते हैं कि बालकांड में किस किस का वर्णन हुआ है। ठीक मित्रों, बालकांड, ठीक है। चलिए, तो बालकांड में देखो, अयोध्या नगरी, बिल्कुल राजा दशरथ संक्षिप्त में भाई किसका वर्णन हुआ है, बस और कुछ वो कथा वथा कुछ नहीं सुनानी अपन को। राजा दशरथ, अयोध्या नगरी का वर्णन हुआ, राजा दशरथ वह उनकी नीतिगत कुशलता का वर्णन, नीतिगत कुशलता का वर्णन, पुत्रेष्टि यज्ञ का वर्णन, चारों पुत्रों का वर्णन, चारों पुत्रों के जन्म का वर्णन कर लो चाहे। हाँ भाई, चारों पुत्रों का वर्णन, कोई दिक्कत नहीं है। सीता स्वयंवर, ठीक है मतलब फटाफट जुड़ जाइए, सब लगभग जुड़ के भाई, सब जुड़ गए कि कोई एब्सेंट थोड़े, आज कोई एब्सेंट है क्या भाई? सबके सब आगे के एक बार बता दीजिए। सीता स्वयंवर और चारों भाइयों के विवाह का वर्णन, चारों भाइयों के विवाह का वर्णन, चारे भाइयों के विवाह का वर्णन आदि। तो मित्रों देखो, बालकांड में अयोध्या नगरी का वर्णन है, अयोध्या का वर्णन है, राजा दशरथ और उनकी नीतिगत कुशलता का वर्णन है, पुत्रेष्टि यज्ञ का वर्णन है, चारों पुत्रों का वर्णन है, चारों पुत्रों के जन्म का वर्णन, चारों पुत्रों का वर्णन, सीता स्वयंवर का वर्णन है, चारों भाइयों के विवाह आदि का वर्णन है। ये तो हमारा किसमें मित्रों, बालकांड है। बस इस प्रकार से मुख्य मोटी मोटी बातें अपन को याद रखनी है, ताकि कोई क्वेश्चन पूछ ले तो हमारे पास में आंसर रहे। ठीक है मित्रों,
ज्यादा कोई अपनी डिटेल से होता नहीं है कि अपन, हाँ, ताकि थोड़ा मोटा मोटा ध्यान रहे। दूसरा है हमारा अयोध्या कांड। કેટલો અવાજ કરેલો કઈ પણ નથી. अयोध्या कांड, ताकि कोई क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है भाई, आज 13 वॉचिंग हो रही है भाई, 13 वॉचिंग। आज कौन कौन नहीं आया फटाफट बताओ भाई, फटाफट बता दो। कौन, फटाफट बताओ भाई क्या क्या वर्ड है ना। आज कौन कौन नहीं आया फटाफट कमेंट्स कर ले। कौन कौन नहीं आया आज? अभी 13 वॉचिंग हो रही है। अभी लिंक को शेयर नहीं करना, क्लास के लिंक को शेयर किसी को नहीं करना। फटाफट कमेंट्स कर बताओ कौन कौन नहीं आया अभी। अयोध्या कांड में देखिए, राम का राज्याभिषेक, राम का राज्याभिषेक। હવે અવાજ નહીં કરો. कैकेयी द्वारा, कैकेयी द्वारा प्रतीक्षा। ठीक है, प्रतीक्षा नहीं है। आज वॉचिंग 15 हो गई है। ये 15 वॉचिंग हो रही है। 15 देख रहे हैं स्टूडेंट भैया। कौन देख रहा है? 15 कौन देख रहे हैं भैया? 15 कौन देख रहे हैं? 14 हो गया। अरे भाई कौन शेयर कर रहा है भाई? कौन शेयर कर रहा है? भाई 14 भी क्यों हो गए हैं? 14 है, 15 वॉचिंग आ रही है। राम का राज्याभिषेक, कैकेयी द्वारा वर मांगना, कैकेयी द्वारा वर मांगना, राम सीता व लक्ष्मण का वन प्रस्थान, दशरथ की मृत्यु, दशरथ की मृत्यु। 14 कैंडिडेट तो अपनी क्लास में है ही नहीं है भाई। 14 कैंडिडेट तो अपनी क्लास में है ही नहीं। फिर 14 कहां से आ रहे हैं? राम का राज्याभिषेक अयोध्या कांड में, कैकेयी द्वारा वर मांगना, राम सीता लक्ष्मण का वन प्रस्थान, दशरथ की मृत्यु, दशरथ की मृत्यु, भरत का ननिहाल से आगमन, ननिहाल से आगमन, राम भरत मिलाप, राम भरत मिलाप आदि। भाई देख लो, इतने दिन हो गए और अच्छा नहीं लग रहा हमें बिल्कुल। तो अयोध्या कांड में किसका वर्णन है मित्रों? राम का राज्याभिषेक का वर्णन है। कैकेयी द्वारा वर मांगा गया है, वर मांगने का वर्णन है। राम सीता व लक्ष्मण का वन प्रस्थान का वर्णन है। दशरथ की मृत्यु का वर्णन है। भरत का ननिहाल से आगमन का वर्णन है और राम भरत मिलाप आदि का वर्णन है अयोध्या कांड में। ठीक है, बाल कांड में अयोध्या कांड। तीसरा है मित्रों अरण्य कांड।
तीसरा हमारा अरण्य कांड, अरण्य कांड। तो अरण्य कांड में क्या है देखिए, अगस्त्य ऋषि का आगमन, अगस्त्य ऋषि का आगमन, पंचवटी वर्णन, पंचवटी वर्णन, भाई ये कौन देख रहा है बताइए। पेड कोर्स आप लोग नहीं खरीद सकते तो जरूरत है क्या कुछ आपको है? अरे बेटा, चोरी चोरी पढ़ने से कॉलेज व्याख्याता कोई नहीं बन सकता, नेट जेआरएफ क्लियर नहीं हो सकता। हाँ, चोरी से पढ़ने वाले का कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान रखे, चोरी से पढ़ने वाले का कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल, ये ध्यान रखे आप, क्योंकि ऊपर वाला सबको देख रहा है और उसको ऐसा वो दंड देता है कि वो कॉलेज व्याख्याता, नेट जेआरएफ तो दूर की बात है, थर्ड ग्रेड टीचर भी नहीं बनेगा। हाँ, ये ध्यान रखना, ऐसा ऊपर वाला देख रहा है, ये ध्यान रखें। और जो शेयर करा उसको भी ऊपर वाला देख रहा है, उसको भी वो दंड देगा। हाँ बिल्कुल, दंड देगा, ये ध्यान को, बिल्कुल सबको दंड देता है, ये ध्यान रखना। हाँ, अगस्त्य ऋषि का आगमन, पंचवटी वर्णन, शूर्पणखा की नासिका काटने का वर्णन, नासिका काटने का वर्णन, खरदूषण, खरदूषण वध का वर्णन, खरदूषण वध का वर्णन, सीता हरण का वर्णन, सीता हरण का वर्णन, जटायु की मृत्यु का वर्णन, जटायु की मृत्यु का वर्णन, तो अरण्य कांड में अगस्त्य ऋषि का आगमन का वर्णन है, पंचवटी का वर्णन है, शूर्पणखा की नासिका नाक काटने का वर्णन है, खरदूषण वध का वर्णन है, सीता हरण का वर्णन है, जटायु की मृत्यु का वर्णन है। क्लियर मित्रों? बेटा ध्यान रखना, ऊपर वाला सब देख रहा है, बिल्कुल वो सबको दंड देता है, और वो दंड किसी भी रूप में मिलता है, और छात्र को तो एक ही रूप में मिलता है दंड। छात्र को दंड एक ही रूप में मिलता है, असफलता का दंड। बस छात्र को तो एक ही दंड देता है भगवान, असफलता का दंड। तो कोशिश करें कि भगवान के क्रोध से बचे, भगवान, हाँ, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखें। तो कोशिश करें कि आप लोग ऐसा कुछ भी न करें कि भगवान आपको कुछ दंड दे। हाँ, कुछ कार्य करो तो अच्छा कार्य करो। नेक्स्ट, किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड।
नरेश जी देखो भाई, जो हमारे विश्वास को नहीं बना के रख सकता तो उसके लिए क्या इलाज है। जब सबके सब स्टूडेंट एक ही बात कहते हैं कि कोई भी शेयर नहीं करना, किसी को शेयर नहीं करना, तो आप सोचिए अपने में से ही यदि कोई गलती कर रहा है तो बताओ क्या हम कुछ निकालेंगे और कुछ निकालेगा तब है। आप सोचिए कि मना करने के बाद में रोजाना कोई शेयर कर रहा है तो आप खुद सोचिए कि कहाँ पे है भाई। वो तो और कुछ निकालेगा, और कुछ निकालेंगे अपन, और कुछ करेगा। तो ये तो खुद को सोचने की बात है कि ग्रुप में से कोई शेयर कर रहा है बस। नेक्स्ट किष्किंधा कांड, पंपा सरोवर का वर्णन। ये तो अपने को ही सोचना है, यहाँ पे कोई पराया थोड़े है, यहाँ पे तो पेड़ के स्टूडेंट है, यहाँ पे तो कोई नया स्टूडेंट है ही नहीं। तो पेड़ वाला यदि कोई शेयर कर रहा तो वो तो और कुछ करेगा। हाँ तो ये बताइए पंपा सरोवर का वर्णन। सीता की खोज का वर्णन। सीता की खोज का वर्णन। राम व सुग्रीव की मित्रता। राम व सुग्रीव की मित्रता। मतलब आप सोचिए कि 15 वो चिंतक हो गई है। आप सोचने की बात है। बालीवध, बालीवध वर्णन। हनुमान का लंका में प्रवेश। हनुमान का लंका में प्रवेश। ठीक है तो आदि का वर्णन है कि मुख्य पंपा सरोवर का वर्णन, सीता की खोज का वर्णन, राम और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन, बालीवध का वर्णन और हनुमान का लंका में प्रवेश का वर्णन इत्यादि वर्णन हमारे किष्किंधा कांड में। ठीक है तो पॉइंट्स में लिखवा रहे हैं, स्टार्टिंग में पैराग्राफ में लिख दिए, कोई बात नहीं है अपन को। नेक्स्ट तो इनकी तो एक रेडिंग लगा लेना है ना, इनमें कोई विशेष ज्यादा नहीं है। सुंदरकांड, बेटा ध्यान रखो, स्टूडेंट खुश हो सकता है लेकिन जो जैसा करेगा वैसा भरता है, ये ध्यान रखना। और स्टूडेंट के लिए बहुत घातक काम होता है कि वो जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहा है, जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर रहा है, ऐसा दंड मिलता है। तो ये सोच लिए, क्योंकि हाँ किसी प्रकार से सोचिए आप लोग, हाँ एक नंबर के लिए बाहर हो सकते, एक नंबर से, तो वहां पे अपन नहीं करना चाहिए। तो सुंदरकांड देखिए, देखिए सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा लंका में
हनुमान द्वारा लंका में सीता की खोज करना। हनुमान द्वारा लंका में सीता की खोज करना। अशोक वाटिका में उत्पात। हनुमान द्वारा अशोक वाटिका में उत्पात। लंका दहन। लंका दहन। लंका दहन। लंका दहन का वर्णन। अशोक वाटिका में हनुमान की सीता से भेंट। हनुमान द्वारा श्री राम का संदेश। सीता को हनुमान द्वारा श्री राम का संदेश सीता को देने का वर्णन आदि। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा सुंदरकांड में है कि हनुमान द्वारा लंका में सीता की खोज करना, हनुमान द्वारा अशोक वाटिका में उत्पात मचाना, लंका दहन का वर्णन, अशोक वाटिका में हनुमान जी की सीता से भेंट और हनुमान द्वारा सीता श्री राम का संदेश सीता को देने का वर्णन। ठीक है तो एक रीडिंग मात्र, कोई इनमें ज्यादा कठिनता का नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपन वो कुछ ही पूछ ले। पंपा सरोवर का वर्णन कौन से कांड में है? बालीवध का वर्णन कौन से कांड में? राम और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन कौन से कांड में? खरदूषण वध का वर्णन कौन से कांड में? अगस्त्य ऋषि का आगमन कौन से कांड में? सीता हरण का वर्णन कौन से कांड में है? दशरथ की मृत्यु कौन से कांड में है? पुत्रेष्टि यज्ञ का वर्णन कौन से कांड में? समझ रहे बात को? तो कुछ भी क्वेश्चन अपन से दे सकते हैं, तो वहां पे अपन अटक सकते हैं, इसलिए अपन ने इसको भी लिया ताकि अपन अटके नहीं कहीं पर। तो कुछ भी पूछ ले, अरे भाई पता नहीं, कुछ भी पूछ ले, लेकिन कोशिश अपनी यही रहेगी कौन सा, देखो कहां पे अपना ये रहा, सब कुछ हमारे पास में ये है। जो एडवांस हमारे पास में 20% है, जो एडवांस 20% पोर्शन हमारे पास में है, उसमें सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। बस अभी वन माइंड पढ़ाते हैं, बस हमारा एक ही है कि हम पूरा वन माइंड पढ़ाते हैं, फर्स्ट सब कुछ फर्स्ट वन माइंड चलते हम लोग, बस कुछ नहीं, जो बिल्कुल सब चीज मैटर है उसको वहां पे बस एडवांस पे सब कुछ चलेगा। कौन सा कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, किस प्रकार से और क्वेश्चन बढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चन, ये सब 20% में आएंगे। बस प्रत्येक में 20%
मान के चलो हर चीज में, बिल्कुल, चाहे वो आपका छंद हो, चाहे आपका कार्य प्रकरण हो, संधि हो, समास हो, वैदिक काल हो, संहिता साहित्य हो, दर्शन साहित्य हो, कुछ भी हो, सब में ये बस ये हमारे पास में है, ठीक है ना। तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है, बस ताकि अपन क्या है, बिल्कुल वन माइंड चल रहे, कोई बिगर चिंता की बात, किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ताकि अपन को कुछ नहीं है। बस सिंपल तरीके से कल का अपन ने पढ़ाया भाई, कल का पढ़ाया याद कर लिया कि फटाफट बताओ भाई, फटाफट बता दो कल का जो पढ़ाया था याद कर लिया क्या, कमेंट्स में आंसर दो फटाफट। कल जो पढ़ाया था कंटेस्ट याद कर लिया क्या? बस कल रामायण स्टार्ट किया अपन ने, कल का हमने पढ़ाया टू द पॉइंट्स, एक एक पॉइंट को याद करना, बस याद। आज पढ़ाया आज का याद, साथ साथ याद करते रहो। और एक बात सुन लेना मित्रों, एक ये जो भी आप पेड कोर्स के स्टूडेंट यहाँ पे सभी है, इसलिए बोल रहा हूं मैं कि जितनी भी फ्री क्लासेस चल रही है, ध्यान करो, जितनी भी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चल रही है, इतनी भी यूट्यूब पे है, ठीक है ना, यूट्यूब पे जो आपकी फ्री क्लासेस चल रही है, फ्री क्लास चल रही है, ठीक है ना, उन सबके भी कंप्लीट क्या बनाना है, और उनके भी क्या बनाना, कंप्लीट नोट्स, बिल्कुल उनका भी कंटेस्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, कुछ टॉपिक मैं फ्री वाली क्लास में करा रहा हूँ, कुछ टॉपिक आपको फ्री वाली क्लास में करा रहा हूँ, जैसे छंद टॉपिक चल रहा है, कारक टॉपिक चल रहा है, तो वहां पे भी चलते रहेंगे, क्योंकि अब भाई पेड कोर्स को 4-5 घंटे 5 घंटे नहीं ले सकते ना, तो इन क्लासेस का भी आपको ध्यान रखना। कौन कौन सी क्लास, एक तो मॉर्निंग में आपकी 9 बजे क्लास हो रही है, हो रही है ना, एक संस्कृत टेस्ट सीरीज के नाम से संस्कृत टेस्ट सीरीज हो रही है ना, और संस्कृत टेस्ट सीरीज एक तो ये वाली क्लास, दूसरी फिर हो रही है आपके पास में 4 बजे वाली क्लास, संस्कृत वाली जो अपनी है ना, छंद वाली। इस क्लास को तुरंत नोट्स, कंप्लीट नोट्स के रूप में उतार लेना। एक 5 बजे वाली क्लास संस्कृत के कारक, ठीक है ना, ये सबके कंप्लीट नोट्स बनाने हैं, और ये क्लास पूरी हमारी पेड कोर्स के स्टूडेंट के लिए है। ये पूरी जो पेड स्टूडेंट है, पेड कोर्स वाला स्टूडेंट है, ये उसको पूरी क्लासेस वहां पे लेनी है, पूरी के नोट्स बनाने हैं। हाँ बिल्कुल, तो कोई स्टूडेंट ये नहीं समझे कि यार इनको तो रहने देते अपन, नहीं। हाँ कुछ क्लासेस आपकी वहां पे होगी, तो 3 घंटे जो आपकी क्लास है, 3 घंटे ये जरूर लेनी है, बिल्कुल, क्योंकि एक साथ अपन 5 घंटे 6 घंटे नहीं चला सकते, ठीक है ना भाई, एक साथ 5-6 घंटे क्लास नहीं ले सकते ना भाई, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे क्लास नहीं ले सकते, तो हमने क्या कर दिया, उसको इधर भी कर दिया। हाँ इधर भी कर दिया, हाँ है कि थोड़ा बहुत फ्री वाले स्टूडेंट को भी मिलता रहे, फ्री में भी मिलता रहे, तो धर्म का काम करते हैं ना भाई, तो फ्री में भी काम करते हैं, तो भाई फ्री में भी चल ले, तो ताकि उधर कुछ स्टूडेंट्स को वो मिल जाए। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना, सभी स्टूडेंट जो भी जुड़े हैं वो सब ध्यान रखना, जितने भी पेड के स्टूडेंट है, ये बात जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सब पेड कोर्सेज की क्लासेज है, बिल्कुल, ठीक है ना। और वहां पे अब थ्योरी की क्लास है, जैसे 2 तो थ्योरी चली रही है, और यहाँ पे भी मैं थ्योरी करने वाला हूँ, यहाँ पे भी थ्योरी की क्लास करने वाला हूँ भाई, यहाँ पे भी एक थ्योरी की क्लास लेके आने वाला हूँ मैं जल्दी, बिल्कुल, एक थ्योरी की क्लास और बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो टेस्ट सीरीज को अपन वीक में 3 दिन कर लेंगे, टेस्ट सीरीज को वीक में। प्रत्येक स्टूडेंट ध्यान रखे कि लाइव आना है, बिल्कुल प्रत्येक स्टूडेंट को ध्यान रखना कि लाइव ही क्लास लेनी है, बिल्कुल। ये भी थ्योरी कर रहा हूँ, इस वाली क्लास में भी मैं थ्योरी कर दूंगा, तो आपके 3 घंटे तो ये हो जाएगी, अपनी एक यहाँ पे हो जाएगी बस, और हुआ तो 1 घंटा और बढ़ा देंगे, लेकिन 3 घंटे और लगभग 2 घंटे अपन ये ले लेंगे। अपन थोड़ा भी ऐसे हो जाता कि क्योंकि अपनी क्लास लंबी चल रही है, तो इस कारण से, क्योंकि ये देख लो 3-4 बजे से स्टार्ट होती है, तो 4 से कंटिन्यू क्लास है, 4 से लगातार कंटिन्यू क्लास है,
इसलिए बिल्कुल। तो बीच में एक 6 से 7 वाली हिंदी की क्लास मेरी है, उसको मैं स्टॉप करूंगा, तो अपनी ये क्लास अपन 2 घंटे की ले लेंगे। अभी वाली जो क्लास है 2 घंटे की ले लेंगे, बिल्कुल इसको 2 घंटे की क्लास कर लेंगे अपन, क्योंकि 6 से 7 वाली क्लास है उसको मैं स्टॉप करूंगा। हाँ, उसको क्लास को मैं स्टॉप करूंगा, बिल्कुल। तो इस प्रकार से अपन करेंगे तो 3 घंटे ये, दो तो डेली लगभग 4-5 घंटे क्लासेस अपन रखेंगे, ताकि अपना कोर्स ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी कंप्लीट होए, ठीक है ना। तो बस ये है, तो हर चीज का ध्यान रखना। और मैं जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनको और बता दूंगा मैं कंप्लीट कैसे और कहाँ कहाँ से क्या देखना है, बिल्कुल पूरे नोट्स आदि सब कुछ बता दूंगा, ठीक है मित्रों, जो भी नए जुड़े हैं उनको। और ये भाई शेयर करना छोड़ दो, क्योंकि हाँ बस समझ जाओ अच्छा नहीं लगता हमें, और जो काम हमें अच्छा नहीं लगे वो नहीं करना चाहिए कि स्टूडेंट को अपने, हैं भाई, जो गुरु को अच्छा नहीं लगे तो वो शिष्य को वो काम नहीं करना चाहिए। तो बस क्योंकि मेरा जो आपको YouTube चैनल पे मैं ले रहा हूँ, YouTube चैनल पे मैं ले रहा हूँ वो हाँ बना ले तो अच्छा है, बिल्कुल। हाँ बना ले तो अच्छा है ना बेटा, बिल्कुल। हाँ बना ले तो बहुत अच्छी है, वो तो अपनी तो क्लास है, अरे अपनी तो क्लास है। हाँ और क्या, अपनी तो क्लास, उसमें क्या, ठीक है मित्रों। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग, बस क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता रे कि हम तो आपके लिए मतलब सब कुछ यूजीसी नेट जेआरएफ कॉलेज व्याख्याता स्टूडेंट को ही सब कुछ समर्पित कर रखा हमने। तो आप ये देख लीजिए, तो फिर थोड़ा ऐसे होता दुख है कि यार अपन तो इतना कर रहे हैं स्टूडेंट, थोड़ा तो इसलिए तो कोई शेयर ना करे, और जो चोरी छुपे देख रहा है उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। yes. अच्छा नहीं लगता रे। नेक्स्ट देखो युद्ध कांड, युद्ध कांड। तो कोशिश बस यही कर रहे हैं, लेकिन अपने को कोई इतनी हाँ जल्दीबाजी भी कोई इतनी नहीं है। हाँ बाकी फिर भी अपन प्रॉपर क्लासेज आपको लगभग दे रहा हूं मैं, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी कोई इतनी जल्दी नहीं है क्योंकि आराम से है। फिर भी चलिए युद्ध कांड, युद्ध कांड में देखिए श्री राम की सेना द्वारा, श्री राम की सेना द्वारा समुद्र पर सेतु निर्माण, समुद्र पर सेतु निर्माण, हाँ अरे बेटा वो देखो, अरे लिंक तो अपन लोग में से कोई शेयर कर रहा है ना, उनको कैसे मिल रही है लिंक, भाई क्लास का लिंक तो अपने में से कोई शेयर कर रहा है ना। हाँ जब उसके पास में लिंक नहीं जाएगा तो कैसे देखेगा कोई, ठीक है ना भाई, देखेगा कैसे। हाँ तो पहला देखो युद्ध कांड में श्री राम की सेना द्वारा समुद्र पर सेतु निर्माण, हाँ जी, समुद्र लंघन, समुद्र लंघन का वर्णन, ये तो अपने से है ना। राम रावण युद्ध, राम रावण युद्ध,
रावण की मृत्यु, रावण की मृत्यु वर्णन, सीता की अग्नि परीक्षा, सीता की अग्नि परीक्षा वर्णन, राम सीता व लक्ष्मण का अयोध्या आगमन, अयोध्या आगमन वर्णन, राम राज्याभिषेक, राम राज्याभिषेक वर्णन। ठीक है मित्रों, ये हमारा युद्ध कांड में क्या क्या है मित्रों? श्री राम की सेना द्वारा समुद्र पर सेतु निर्माण हुआ, समुद्र लंघन का वर्णन है, राम रावण युद्ध का वर्णन है, रावण की मृत्यु का वर्णन है, सीता की अग्नि परीक्षा का वर्णन है, राम सीता और लक्ष्मण का अयोध्या आगमन का वर्णन है और राम राज्याभिषेक का वर्णन। क्लियर? हाँ। नेक्स्ट 7वां देखिए, और एक कल किसी ने लास्ट में कुछ कमेंट करा था, चारों भाइयों का नामकरण किसने किया था? तो वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ ने किया था। किसी ने कल प्रश्न लास्ट में लिखा था, हम देखा था लास्ट में किसी ने क्वेश्चन डाला था, चारों भाइयों का नामकरण तो ऋषि वशिष्ठ ने किया था। कौन से? वशिष्ठ ने किया था। ऋषि वशिष्ठ ने चारों पुत्रों का नामकरण किया था। दशरथ के चारों पुत्रों का नामकरण ऋषि वशिष्ठ ने किया था। ठीक है मित्रों? हाँ जी, तो कल किसी ने डाला था, मैंने देखा नहीं, लास्ट में जब एंडिंग करी थी जब था तो देखना। हाँ, तो ऋषि वशिष्ठ ने, ठीक है ना भाई? देखिए, उत्तरकांड, उत्तरकांड ठीक है मित्रों? अब देखिए मित्रों, लेकिन ये देखो बेटा, देखो थोड़ा देखो कि मतलब जी अपन इतनी बात कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी वो स्टूडेंट लगातार क्लास देख रहा है। आप ये देखो 14 स्टूडेंट लाइव चल रहे हैं, मतलब लगातार क्लास को देख रहे हैं। आप ये देखिए, इतनी सब कुछ होने के बाद में, और सोचो जो कॉलेज व्याख्याता बनना चाहता वो स्टूडेंट, मतलब अपन इतनी बातें कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप कमेंट्स में कर रहे हैं, उसके बावजूद भी देखो कितना ढीठ स्टूडेंट होगा। क्या वो कॉलेज व्याख्याता बनने योग्य है? कॉलेज व्याख्याता बनने योग्य है क्या? नहीं है। एक ही आंसर आता, नहीं है बिल्कुल। क्योंकि ऐसा स्टूडेंट तो केवल रीट आदि का हो सकता है, इतना छोटे स्तर का होना, कांस्टेबल रीट है ना, कांस्टेबल पुलिस, ऐसा स्टूडेंट हो तो फिर भी मानते हैं। कॉलेज व्याख्याता स्तर पे आके कोई ऐसी कर रहा है तो बहुत गलत है। क्योंकि कॉलेज व्याख्याता तो एक अलग स्तर होता है, बिल्कुल हाई स्तर। देखिए, राम द्वारा राम द्वारा सीता का परित्याग, राम द्वारा सीता का परित्याग,
राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन, राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन आयोजन राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन लवकुश द्वारा घोड़े को रोकना, सीता का पृथ्वी में समाने का वर्णन। देखिए मित्रों, आपके सामने आ गया सब कुछ कि हम कांड के अनुसार वर्णन कर रहे थे। तो बाल कांड में अयोध्या नगरी का वर्णन, राजा दशरथ और उनकी नीति कुशलता का वर्णन, पुत्रेष्ट यज्ञ का वर्णन, चारों पुत्रों का वर्णन, सीता विवाह का वर्णन है। अयोध्या कांड में राम का राज्याभिषेक वर्णन है, कैकेयी द्वारा वर मांगने का वर्णन है, राम सीता और लक्ष्मण का वन प्रस्थान है, दशरथ की मृत्यु का वर्णन है, भरत का ननिहाल से आगमन का वर्णन है और राम भरत मिलाप का वर्णन है। अरण्य कांड में अगस्त्य ऋषि का आगमन, पंचवटी का वर्णन, शूर्पणखा की नासिका काटने का वर्णन, खरदूषण वध का वर्णन, सीता हरण का वर्णन, जटायु की मृत्यु का वर्णन। किष्किंधा कांड में पंपा सरोवर का वर्णन, सीता की खोज का वर्णन, राम व सुग्रीव की मित्रता का वर्णन, बाली वध का वर्णन, हनुमान का लंका में प्रवेश का वर्णन। सुंदरकांड में हनुमान द्वारा लंका में सीता की खोज का वर्णन, हनुमान द्वारा अशोक वाटिका में उत्पात, लंका दहन का वर्णन, अशोक वाटिका में हनुमान की सीता से भेंट और हनुमान द्वारा श्री राम का संदेश सीता को देने का वर्णन। युद्ध कांड में श्री राम की सेना द्वारा समुद्र पर सेतु निर्माण का वर्णन, समुद्र लंघन का वर्णन, राम रावण युद्ध का वर्णन, रावण की मृत्यु का वर्णन, सीता की अग्नि परीक्षा का वर्णन, राम सीता और लक्ष्मण का अयोध्या आगमन का वर्णन, राम राज्याभिषेक का वर्णन। राम द्वारा सीता, उत्तरकांड में राम द्वारा सीता का परित्याग, राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन, लवकुश द्वारा घोड़े को रोकना, सीता का पृथ्वी में समाने का वर्णन। क्लियर मित्रों? तो एक एक चीज का ध्यान रखना अपन को। एक बार मैं नंबर डाल देता हूं, 1 2 3 4 5 6 8। ठीक है भाई? देखिए मित्रों, अब आता है मित्रों कुछ 2-3 पात्रों का आपको कुछ पूछ लेते हैं मेरे को कभी कभी। हाँ जी, कुछ पूछ लेते हैं तो उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। चरित्र चित्रण,
चरित्र चित्रण पूछ लेते हैं अपन को किसी के बारे में, छोटा मोटा क्वेश्चन। बिल्कुल। तो देखिए तो चरित्र चित्रण में छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं, आपको पूछ सकते हैं कोई। पहला है आपका दशरथ। दशरथ के बारे में पूछ लेते कभी कभी, तो ध्यान रखना। हाँ जी, इक्ष्वाकु वंश का शासक है। इक्ष्वाकु वंश का शासक है। हनुमान केसरी व अंजना के पुत्र। केसरी व अंजना के पुत्र। सुग्रीव किष्किंधा के राजा। किष्किंधा के राजा मंत्रा कैकेयी की प्रियदासी। कैकेयी की प्रियदासी। यह कुब्जा। यह कुब्जा थी, ये ध्यान रखना, यह कुब्जा थी। रावण राक्षस कन्या केकशी। राक्षस कन्या केकशी तथा पुलस्त्य ऋषि के पुत्र। तथा पुलस्त्य ऋषि के पुत्र। मंदोदरी रावण की पत्नी। रावण की पत्नी तथा मेघनाथ की माता। तो कभी कभी सामान्य प्रश्न में पूछ सकते हैं कोई, ठीक है ना। हाँ, तो इनके बारे में भी कोई थोड़ा बहुत ध्यान रखना, बाकी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तक ही अपने को पूछ सकते थे केवल। हाँ जी, तो आज यहीं पे अपन विराम लेते हैं, आगे की चर्चा कल करेंगे अपन। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।